हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 1.1 में दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का मसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। यहाँ ये प्रश्न है, इनका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम होता क्या है। तो अब यूक्लिड यानी कि ये गणितज्ञ का नाम है, विभाजक यानी कि भाग देना, और फिर एल्गोरिथम स्टेप वाइज स्टेप। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि इस प्रकार से भाग देते हैं। इसमें जो ए है ये भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल एंड आर शेषफल। देखिए यहाँ पे ए यानी कि भाज्य बी से कभी भी बड़ा रहेगा, यानी कि भाजक से कभी भी बड़ा रखना है, यानी कि ये बड़ा रहेगा, बी छोटा। तो स्टेप 1 में हमें क्या रखना है, सबसे पहले ए और बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ही रख दीजिए 225, और छोटा 135 है, यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू यानी कि भागफल और आर का वैल्यू यानी कि शेषफल हमें चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों को भाग देंगे। देखिए यहाँ पे भाग दिए, तो देखिए यहाँ पे भाग दिए तो आर यानी कि शेषफल का वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ आर का वैल्यू 90 रख दिया, और क्यू का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 1 रख दिए। अब ये स्टेप कहाँ तक बढ़ेगा, तो ये स्टेप बढ़ेगा जब तक आर का वैल्यू 0 ना आए तब तक इसको बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ आर का वैल्यू 0 नहीं है, तो स्टेप 2 में चलेंगे। अब देखिए स्टेप 2 में क्या किए हैं, ये बी है, बी को हम ए की जगह रख दिए हैं, फिर आर को बी की जगह रख दिए हैं। अब फिर इन दोनों को डिवाइड किया है यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए आर का वैल्यू क्या आया 45, और क्यू का वैल्यू क्या आया 1, तो यहाँ पे रख दिए हैं क्यू का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 45, तो यहाँ पे 45 रख दिए। अब यहाँ 45 आया, 0 तो नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 में बढ़ेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो यहाँ ए के रूप में आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा, और इसमें जो आर का वैल्यू है स्टेप 3 में आकर के ये बी के जगह पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 45 में क्या हो गया 90, घट करके 0, यानी कि शेषफल क्या आया, यानी कि आर का वैल्यू 0, और क्यू यानी कि भागफल 2, तो क्यू की जगह 2, और यहाँ पे आर का वैल्यू 0। अब जब आर का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। और जो यहाँ पे बी की जगह है 45, ये इसका क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि आंसर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न 1 का 2 नंबर की ओर। अब देखिए यहाँ पे कि इसके लिए भी यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम, तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू क्या होता है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, छोटा है वो बी का वैल्यू। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, ये है बड़ा, तो यहाँ पे ये लिख दिए। फिर ये क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू इसको रख दिए, और ये इन दोनों को क्या कर दिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और जो क्यू का वैल्यू आया यहाँ पे और जो आर का वैल्यू आया वो रख देंगे भागफल और शेषफल की जगह, अलग अलग दोनों को। तो देखिए यहाँ पे भाग दिए, तो ये 1 टर्म में 1 से मल्टीप्लाई इसमें किया, इतना आया, फिर इसको घटाए तो इतना आया, फिर यहाँ ऊपर 2 उतारे, फिर इनमें मल्टीप्लाई किए इतना, फिर इसको घटाए तो 98, फिर ऊपर 0 उतार दिए, फिर ये 5 में इसमें मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। अब घट करके ये क्या हो गया, घट करके ये 0, यानी कि रिमाइंडर यहाँ 0, यानी कि आर का वैल्यू क्या आया 0, और यहाँ भागफल क्या हो गया, यानी क्यू का वैल्यू 195। तो जब 0 आ गया तो ये फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया आर का वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये है बी का जगह
ये 196, ये इसका क्या हो गया, ACF हो गया, इनका ACF हो गया। बढ़ते हैं आगे 1 का 3 नंबर में। देखिए इसमें ये है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है A=BQ + R। ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, और छोटा कौन है, ये 255। तो ए की जगह क्या रखे हैं, ये रख दिए स्टेप 1 में, और बी की जगह ये। इन दोनों को डिवाइड किए यहाँ पे, तो यहाँ पे भागफल 3 और शेषफल 102। तो 102 कहाँ रखेंगे, आर के जगह, और ये 3 भागफल यानी क्यू की जगह। अब यहाँ पे 0 नहीं आया तो स्टेप सेकेंड में बढ़ेंगे, जब तक 0 यहाँ पे नहीं आता है तब तक स्टेप बढ़ाते रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये जो b है ये a की जगह स्टेप 2 में रखेंगे, और यहाँ r है ये b के रूप में यहाँ रख देंगे, यानी कि 102 को। अब क्या करेंगे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड किया है तो q क्या है, यानी कि भागफल क्या आया है 2, और यहाँ शेषफल 51 यानी कि 51 आया है। तो r की जगह 51 रख देंगे, और फिर भागफल यानी q की जगह 2 रख दिए। अभी भी यहाँ 0 नहीं है तो स्टेप नंबर 3 में बढ़ जाएंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक स्टेप बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको एक की जगह रख देंगे, इसको यहाँ इसमें r है, इसको स्टेप 3 में b की जगह रख देंगे। फिर इन दोनों में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड किए तो ये 2 बार में पूरा कट गया, यानी कि यहाँ r क्या आ गया, घट कर के 0, रिमाइंडर 0 हो गया, और q यानी कि भागफल का वैल्यू 2। तो यहाँ पर 2, और जब 0 आ गया तो ये स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट, और जो यहाँ पे b की जगह है 51, ये आपका आंसर यानी कि इन दोनों का ACF हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है, कोई पूर्णांक है, ये q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 के साथ कुछ धनात्मक अंक या संख्याएँ और 0 के साथ कुछ ऋणात्मक अंक या संख्या है, जब मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और विषम धनात्मक यानी कि धनात्मक होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए, जैसे गिनती होता है 1 2 3 4 5 ये सब। तो 1 क्या है विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, etc पढ़ता जाएगा। तो 1 3 5 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, ए को मान लेंगे, क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजक एल्गोरिदम में के अनुसार ये जानते हैं A=BQ + R। तो इसमें ए हम एक विषम पूर्णांक के रूप में मान लेते हैं, जो क्या है 6 से बड़ा है। अब यहाँ पे कहने का मतलब जो ये BQ + R इसके रूप में ये दिख रहा है ना, BQ + R, यानी कि B की जगह क्या है 6 है, Q है तो Q है, R है तो इधर 1 है। तो यहाँ पे B का वैल्यू 6, यानी कि जब B का वैल्यू 6 आया तो यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिलता है कि B क्या होगा, R से कभी भी बड़ा होगा और B से कभी भी R छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो शेषफल है 6 से कभी भी कम होगा, यानी कि B से यानी कि भाजक से कभी भी ये शेषफल छोटा ही होगा। तो इसीलिए शेषफल 6 से कम होगा, यहाँ पे 6 से कम यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक होगा, यानी कि 5 तक होगा। तो यहाँ पे बढ़ेंगे, और यहाँ पे केस नंबर 1 में ये बारी बारी से हम लेंगे, केस 1 2 3 में R का वैल्यू 0 1 2 ऐसे लेते रहेंगे। तो देखिए केस 1 में जब R का वैल्यू 0 रखेंगे तो R का वैल्यू यहाँ पर 0 रखे, देखिए A है तो A, B है तो 6 है, और Q तो Q, और R का वैल्यू क्या रखना है यहाँ 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में कुछ भी ऐड कीजिएगा वहीं आ जाता है, यहाँ पे वहीं आ गया 6Q। अब Q का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ये रहने वाला क्या है सम,
1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रख दीजिए क्योंकि बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 क्यू की जगह यहाँ 3 रख कर देखते हैं क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। 18 क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे 1 रखिए, 6 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है। तो क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे सम संख्या है, सॉरी 6Q यहाँ पे सम संख्या है। तो सम आया। अब बढ़ेंगे केस 2 की ओर। केस 2 में देखेंगे जब r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे r की जगह क्या भरें, 1। अब जब यहाँ 1 आ गया, 6Q प्लस 1, तो 6Q क्या है, सम है, सम। और r यहाँ पे r की जगह 1 रखे, तो ये 1 विषम है। तो सम और विषम कभी भी जोड़ते हैं ना तो विषम आएगा। जैसे एक सम लेते हैं 2 और एक विषम लेते हैं 1, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 3। तो क्या 3 क्या है, विषम है, तो विषम है। तो सम और प्लस विषम, विषम। तो या इसको इक्वेशन 1 लेंगे। बढ़ेंगे केस 3 में। अब जब r का r बराबर क्या लेंगे, 2। तो यहाँ r के बराबर 2 भरे, तो 6Q तो सम ही है और ये भी सम। तो सम सम कभी भी जोड़ेंगे, जैसे सम सम मतलब 2 और 1 4, 4 2 6, यानी कि सम ही आ रहा है ना। तो सम सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। तो इसको इक्वेशन हम नहीं लेंगे, केवल विषम वाले को लेंगे। चलिए बढ़ते हैं केस नंबर 4। तो देखिए केस नंबर 4 में जब r कितना लिए, 3, तो 3 लेंगे। तो देखिए ये विषम, 3 विषम और ये 6Q तो सम ही है। तो सम विषम जोड़े तो विषम, यानी कि इसको इक्वेशन 2 ले लिए। फिर फिफ्थ में 4, तो जब 4 रखेंगे तो ये सम होगा और 6Q सम, तो ये सम 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 होगा। इसको हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। बढ़ेंगे आगे केस नंबर 6। जब r इज इक्वल टू 5 लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5, अब 5 क्या है, विषम, 5 क्या है, विषम, और 6Q सम, तो सम विषम, सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम। तो इसको इक्वेशन बना लेंगे 3। अब देखते हैं यहाँ समीकरण 1 2 और 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, ये रिवीजन करना है। देखिए मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बना करके, उतना ही आपका मैथ बेटर होगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2020 में पूछा गया है, 19 में, और ये 18 और ये 17 में। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।